वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल कुरमा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल अइम्मति वल उलमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानना, ये मुसलमानों का इजमाई अकीदा है और ये मुसलमानों के ईमान की बुनियाद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बेशुमार आयत इस पर दलालत करती हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से आदमियों के किसी के भी बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। खातमुन नबिय्यीन से मुराद आखिरी नबी हैं और यही इसका मतलब है। और किसी जो है ना वो बच्चे से भी अगर पूछा जाएगा तो वो भी यकीनन यही कहेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, इसलिए कि खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ इस पर दलालत कर रहा है। और कुरान मजीद के अलावा अल्लाह रब्बुल जलाल के महबूब ने हदीस मुबारक में बेशुमार मकामात पर इरशाद फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, या इस तरह आपने इरशाद फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। तो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मिसालों से भी बयान फरमाया कि नबूवत का एक वो महल था, नबूवत का जो महल है उसकी आखिरी ईंट में हूँ, जिसकी आखिरी ईंट लगाने से महल की तामीर मुकम्मल हो जाती है। तो इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, या जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि तुम मेरी तरह जो ना वो ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। और इस तरह बेशुमार हदीस मुबारक इस पर दलालत करती हैं कि मैं आकिब हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। आकिब का मतलब है सबसे आखिरी नबी है, जिसके बाद कोई नबी ना हो। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का ये जो अकीदा है कि आखिरी नबी है, इस पर उम्मत का इजमा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद किसी के लिए नबूवत को जायज़ करार दिया तो उलमा ने उसके बारे में लिखा है कि उसने कुफ्र किया। और इसलिए कि ये ज़रूरियात दीन में से है। और फतवा आलमगीरी वगैरह में, इसी तरह अल-अशबाब अन-नज़ाइर में भी है कि इज़ा लम यारिफ़ रजुला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुस्लिमिन लिअन्नहु मिनद दरूरियाती। इसलिए कि जब जैसे इस इबारत में ये बयान किया कि जब आदमी ये ना जानता हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में से सबसे आखिर है तो वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि ये ज़रूरियात दीन में से है। और फिर इसी तरह शिफा शरीफ में भी इसको बयान किया गया। और ये ज़रूरी है इस अकीदे पर हमारा ईमान होना, और इस पर ये ज़रूरियात दीन में से भी है और इस पर उम्मत का इजमा भी हो चुका है। और इसी तरह अगर ख़ातमुन नबिय्यीन में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी का ले तो इसका भी मतलब यही होगा कि आप सबसे आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। तो इसी तरह इसकी दीगर भी उलमाए किराम ने इसके बारे में वजाहत कर दी। और इसी तरह बहरुल कलाम में इमाम नस्वी की जो किताब है उसके अंदर भी ये वजाहत की गई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं और हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि हमारा ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से ही ख़त्म नबूवत के अकीदे पर डाका डालने की बार बार कोशिश की जा रही है। जैसे कि सबसे पहले इमरान खान ने जब हलफ लिया तो उसके अंदर ये कहा गया कि उससे ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ सही नहीं पढ़ा गया या उसकी उर्दू कमज़ोर है। और इसी तरह उसके बाद जो है ना वो आया था रियासत मदीना बनाने के लिए, फिर उसने रियासत मदीना में आकर आसिया मलूना को जो है ना वो फरार करवाया यहाँ से। फिर इसी तरह जो है किरतारपुर बॉर्डर को खोला, जो कि मुसद्दिक़ा ज़राए से इस बात की जो है ना वो तस्दीक हुई है कि ये जो बॉर्डर खोला कि किरतारपुर का, इसके उस तरफ जो है ना वो कादियान ज़िला कादियान है कि जिसमें कादियानी को आने जाने के लिए एक रास्ता फराम किया गया। तो इसी तरह एक ये भी बात है। और उसके बाद ख़त्म नबूवत पर भी डाका डाला गया, बार बार इस पर डाका डाला जाता है। लेकिन फिर हमारे कुछ ऐसे मौलवी हजरात हैं जो दरबारी मुल्ला जिसको हम कह सकते हैं कि वो आकर बाद में इस बात की तरदीद कर देते हैं कि नहीं यूँ हुआ था। जैसे भी चंद दिन पहले की बात है कि ये अकलियतों में इनको शामिल किया गया कादियानियों को, और कहा गया कि कादियानियों में से या अकलियतों में से ही उनका एक सरबराह होगा। तो इस पर जब उलमा ने ये जो है ना वो आवाज़ उठाई
कि कादियानियों को आप अकलियत में किस तरह शुमार कर रहे हैं। कादियानी तो इस जुमरे में आते नहीं, बल्कि वो तो मुर्तद हैं और मुर्तद के अहकाम अकलियत वाले नहीं होते। तो फिर उसके बाद वो जो अपने आप को पीर भी कहते, पीर नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने इस बात की तरदीद की, कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि पीर नूरुल हक कादरी साहब से या इसी तरह इमरान खान साहब से या जो असद उमर जो ये कह रहे हैं कि हम कादियानियों को उनके हुकूक दिलवाएंगे, तो क्या मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या आप मुसलमान नहीं है? क्या आपका अकीदा आपका ये अकीदा नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं? अगर वाकई आपका ये अकीदा है और आप अपने नाम के साथ पीर लगाते कि पीर नूरुल हक कादरी, और आप एक कादरी भी अपने आप को कहलवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आपका ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से, तो फिर आप ऐसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर रकीक हमले क्यों करते हैं? इसी तरह इमरान खान साहब हैं, तो वो भी बार बार वजाहत करते हैं कि मैंने उनको ये नहीं कहा कि वो काफिर नहीं है, मैं ये कह रहा था। तो भाई हम ये कह रहे हैं आपसे, जब आप आए थे रियासत मदीना बनाने के लिए, तो आपने देखा कि रियासत मदीना में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमा कज़ाब का क्या हाल किया, या आपने देखा कि जिस शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की, अदना सी गुस्ताखी भी की, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ही उन्हें मौत के घाट उतारा गया। क्या आप कैसी रियासत मदीना की बुनियाद रख रहे हैं? कभी आप करतारपुर बॉर्डर खोलकर रियासत मदीना के बारे में कहते हैं कि ये जो ना हम एक अच्छा कदम कर रहे हैं। क्या रियासत मदीना में किसी सिख के लिए या किसी जो ना वो बुत परस्त के लिए कोई इबादत खाना तामीर किया गया था? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी दूसरे मज़हब वालों के लिए कोई इबादत गाह उनकी जो ना वो तामीर की थी? बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वो ज़ात अक़दस हैं कि उन मसाजिद को भी आप, उस मस्जिद को भी आपने गिरा दिया था कि जिसकी बुनियाद जो ना वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने के लिए की गई थी, जिसकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि यहाँ से मुसलमानों के खिलाफ हमले किए जाएंगे या उनके खिलाफ मंसूबे बनाए जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप इस मस्जिद में खड़े ही ना हो, उसको मस्जिद ज़र्रार कहा और उसको गिराने का हुक्म दिया। और आप जो ना वो मस्जिद मदीने की रियासत में आकर सिखों के लिए उनके जो ना गुरुद्वारा बना रहे, और फिर आप मदीने की रियासत में आकर कादियानियों को अकलियतों में शुमार कर रहे हैं, और आप उनको एक तरह से, आप कैसी रियासत मदीना की बुनियाद रख रहे हैं कि आप कादियानियों को अकलियतों में शुमार कर रहे हैं, और फिर आप उनको उनके हुकूक की बात कर रहे हैं। तो वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते और आप उन्हें ज़बरदस्ती इस तरह जो ना वो ला रहे हैं। तो ये बार बार कोशिश की जा रही है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की। तो अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को जो ना वो कभी कामयाब नहीं होने देगा। और फिर मेरी गुजारिश है आवाम से कि जब उलमा आपको एक आवाज़ दें कि खड़े हो जाएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने के लिए या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की हिफाजत करने के लिए, फिर हमें पीछे नहीं रहना, हमने जो ना उलमा का साथ देना है। और हमने ये नहीं देखना कि उसने हमें 12,000 रुपये दिए, उसने हमें रोड बना कर दिया, उसने हमें खम्भे लगवा कर दिए, या उसने जो ना हमारे घर में राशन पहुंचाया, वो कोई भी हो। लेकिन अगर हुजूर की ज़ात पर हमला करेगा तो हम उसकी इस बात को जो ना वो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए कि सबसे अगर ज़्यादा हक है किसी के साथ उसने सलूकत, वो वालदेन है। लेकिन वालदेन भी अगर शरीयत के मुनाफी हुक्म देंगे तो उसकी इस बात को भी नहीं माना जाएगा। तो ये तो फिर भी हुक्मरान है, ये तो 5 साल के लिए आते हैं और फिर ये चले जाते हैं, और फिर इनका तो कोई अपना जो ना वो दीन ईमान नहीं होता। और इसी तरह नूरुल हक कादरी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप 5 साल के लिए हुकूमत में आए, आप ताहयात नहीं आए, और आप ऐसा काम करें कि दुनिया आपको याद रखे आपके अच्छे कारनामों की वजह से। ये ना हो कि आपके जाने के बाद जो ना वो लोग आपको बुरे अल्फाज से याद करें, या आपको जो ना वो बुरे तरीके से याद करें, या आपके बारे में बद्दुआएं करें। तो आपको अगर अल्लाह ताला ने एक पावर दी है और आपके पास कुर्सी की ताकत है, तो आप उसका इस्तेमाल सही करें, बल्कि उसका इस्तेमाल गलत ना करें। और ये हुकूमत का इस तरह से बार बार हमले करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर, तो ये गाँव में जिस तरह चोरियाँ करते हैं, तो एक मिसाल आप समझा रहा हूँ आपको कि गाँव में जब चोरियाँ करते हैं तो चोर का एक तरीका ये होता है कि वो किसी घर में चोरी करने का इरादा करता है, तो उसके अंदर पहले एक पत्थर डालता है, और अगर उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता फिर दूसरा पत्थर डालता है, फिर अगर उसके बाद भी उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता फिर तीसरा पत्थर डालता है। अब उसको यकीन हो जाता है कि अब कोई घर में नहीं है, मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ। तो उसका पत्थर डालने का मकसद ये होता है कि अगर घर में कोई मौजूद होगा तो वो उठेगा, खांसेगा या पूछेगा कौन है, या इस तरह घर से बाहर निकलेगा, या घर में जो ना वो चहलकदमी करेगा या टहलेगा, तो इससे जो ना वो चोरी नहीं करेगा बल्कि चोरी के इरादे को तर्क करेगा। लेकिन जब वो 3 पत्थर फेंकता है तो उसे यकीन हो जाता है कि घर में ऐसा कोई नहीं है। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी बार बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर हमले कर रही है। ख़त्म नबूवत के हवाले से कभी ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ तब्दील कर दिया जाता है, कभी
जो ना उनके लिए करतारपुर का बॉर्डर खोल दिया जाता है, कभी उनको अक़लियत में शुमार कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से मुसलमानों के ईमान को झंझोड़ने वाली बात है और मुसलमानों के ईमान को झंझोड़ रहे हैं कि क्या इनके अंदर नूर ईमानी है या नहीं है। अगर इनके अंदर नहीं है तो फिर ये आगे का कदम उठाएंगे, अगर कोई आज उठेगा तो फिर ये इससे बाज आ जाएंगे। तो मिसाल से आपको समझा दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बार बार ये जो झंझोड़ रहे हैं, ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इनकी कोशिश को नाकाम बनाना है। और जो हमारे हल्के से खड़े हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो लोग जो वोट लेकर असम्बली तक पहुंचे हैं, तो उनको हमने पहचानना है कि ये वो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि ये गद्दार है। यकीनन जब हम इस तरीके पर इनके साथ बिहेव करेंगे तो फिर ये सीधे हो जाएंगे। अगर आज हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो फिर आज इन्होंने हुजूर की ज़ात पर हमला किया, तो कल तो ये जो ना मुल्क पाकिस्तान से हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेना भी, उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। और फिर एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हक़ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। और उलमा से भी मेरी गुजारिश है कि वो खड़े हों और इसका कला कमा करने के लिए जो ना वो एक पूरी ताकत बन जाए, इसमें इख्तलाफ को मद्देनज़र न रखें, बल्कि एक उम्मत वाहिदा होने के साथ साथ हमने इस बात को जो ना वो आगे लेकर चलना है। हमने इस बात का जो दरवाज़ा खोलना चाह रहे हैं हुजूर की खत्म नबूवत के डाके का, तो हमने उसको बंद करना है। और जो भी इस पर हमला करेगा तो हमने उसका सद्देबाब करना है, उसका हमने किला कमा करना है, उसको जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तो हमने ऐसा कोई काम करना है कि जिससे हुजूर की खत्म नबूवत की भी हिफाजत हो और हुजूर की नामूस की भी हिफाजत हो। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर इस्तिकामत और दीन इस्लाम पर जो ना वो मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।